उस विदेह क्षेत्र में धातकी खंड के क्षेमपुरी नगरी में नंदीसेन राजा हुए। उनके दर्शन मोह का क्षय हो गया था। दर्शन मोह के क्षय से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और चारित्र मोहिनी कर्म अभी बाकी था, लेकिन उनका मन भोगों से विरक्त था। वे दीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा एक दिन दीक्षा हुई और 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अहिमेंद्र स्वर्ग गए और लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाने पर वह बनारस नगर जहाँ सुप्रतिष्ठ राजा राज करते थे, उनकी रानी पृथ्वी सेना के माह से भाद्र शुक्ला षष्ठी के दिन माँ ने 16 सपने देखे। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान गर्भ संबंधी कोई माँ को परेशानी ना थी। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मति सुति अवधि से विराजमान थे और ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन उनका जन्म हुआ। पद्म प्रभु भगवान के 9000 करोड़ सागर बीत जाने पर सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ। वे सुपार्श्वनाथ भगवान अपनी आयु में, उनकी आयु 20 लाख वर्ष पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी, यानी 2000 फुट थी और चिन्ह उनका स्वास्तिक था। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं 24 समूसरण में सुपार्श्वनाथ भगवान कई रंग की प्रतिमाएं हरित वर्ण थे। उनका जाप करने से, कथा सुनने से भी रोग उपद्रव दूर हो जाते हैं। एक दिन सुपार्श्वनाथ भगवान नौका विहार कर रहे थे। बचपन में भी ऐसा चमत्कार था। तब भी वह मगरमच्छ उछलता हुआ आया, तब प्रभु को देखकर शांत हो गया। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम को धारण कर लिया था। 5 लाख वर्ष पूर्व हुए उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने 19 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक दिन सुपार्श्वनाथ भगवान अपने जन्मदिन को मना रहे थे। तब एक वृक्ष को देखा जो पहले तो हरा भरा था। एक वृक्ष को देखा जो पहले हरा भरा था, बाद में वह सूख गया। बस यही पतझड़ और जीवन की क्षणभंगुरता देखकर उन्हें वैराग हो गया। प्रभु को वैराग हो गया कि जैसे ये पतझड़ से ये वृक्ष पतझड़ आने पर सूख जाते हैं, ऐसे ही इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, आयु का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब चली जाए। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसा सोचकर प्रभु ने दीक्षा का पक्का किया और तभी लोकांतिक देव आ गए और लोकांतिक देवों ने प्रभु की पालकी लेकर वह वन की ओर विहार किया। तभी प्रभु ने वहाँ बनारस नगरी में ही उन्होंने दीक्षा धारण की और वे बन गए मुनि सुपार्श्वनाथ। मुनि दशा में आत्म ध्यान के द्वारा जिस वन में उन्होंने दीक्षा ली थी, वहीं उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फागुन कृष्णा एकादशी के दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वे सर्वज्ञ हो गए। 11,000 केवली थे और 95 उनके गणधर थे, लाखों मुनि और लाखों आरिकाएं। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन उस संवेश शिखर के प्रभास कूट पर पहुँचे, जहाँ बचे हुए सभी कर्मों को नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध पद प्राप्त किया। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, संसार के सभी जीवों को सुखी रखो, निरोगी रहें और सभी का मन धर्म में लगा रहे और सब जीवों का कल्याण हो। यह सुपार्श्वनाथ भगवान की कथा आपकी कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। सुपार्श्वनाथ जिनराज का प्रभास कूट है जे, मन वस्तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, सबके रोग उपद्रव शांत हों, सबका कल्याण हो। मुझे भी अपने पास में बिठा लो। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, मुझे अपने पास में बिठा लो। बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय।